जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं फाल्गुन मास अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास अपार संपत्ति और विशाल सेना और एक आज्ञाकारी प्रजा थी। लेकिन इन सब के साथ उसके मन में गहरा अहंकार भी बस गया था। उसे अपने धन, पद, शक्ति पर बहुत घमंड भी था। उसे लगता था कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं कि वह कर नहीं सकता। फिर क्या था, राजा का जब जन्मदिन आया तो राजमहल में भव्य कार्यक्रम हुआ था और पूरे राज्य की प्रजा वहां आई हुई थी। राजा ने घोषणा की कि अपने जन्मदिन के अवसर पर वह राज्य के किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छा पूरी करेगा। राजा चाहता था कि सबको उसकी महानता का पता चले, इसीलिए उसने ऐसी घोषणा की थी। फिर क्या था, प्रजा के साथ साथ एक संत भी राजमहल पहुंच गया और संत सादे घेरवे वस्त्र धारण किए हुए था। उसके चेहरे पर शांति थी। अब संत ने राजा को जन्मदिन की शुभकामना दी और राजा की नज़र संत पर पड़ी तो उसने गर्व से कहा, मैं आज आपकी सभी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। जो चाहे वो आप मांग लो। मैं राजा हूँ और मैं आपकी सभी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अब संत ने शांत स्वर में कहा, हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसे हूँ वैसे ही संतुष्ट हूँ। फिर क्या था, राजा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसका अहंकार आहत हो गया। उसने बार बार आग्रह किया, संत उससे कुछ न कुछ अवश्य मांगे। संत समझ गया कि राजा को अब अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा, यदि आप सच में देना चाहते हो तो इस छोटे से बर्तन को सोने के सिक्कों से भर दीजिए। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, बस इतनी सी इच्छा, ये तो मैं 1 मिनट में पूरी कर दूंगा। फिर क्या था, उसने यह काम बहुत आसान लगा था। उसने अपने पास रखे सिक्के बर्तन में डाल दिए, लेकिन वे सिक्के अचानक गायब हो गए। राजा चौंक गया। उसने खजाने से और सिक्के मंगाए। जैसे जैसे सिक्के डालते गया उस कटोरे में, वैसे वैसे वो सिक्के गायब हो जाते। धीरे धीरे पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन बर्तन फिर भी खाली रह गया। अब क्या था, थक हार कर राजा ने संत से पूछा, कृपया इस बर्तन का रहस्य क्या है? संत बोले, महाराज, यह बर्तन मन का प्रतीक है। मन कभी भी धन, पद और ज्ञान से नहीं भरता। जब तक अहंकार है, संतोष नहीं हो सकता। तब संत की बात सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर उसने अहंकार त्यागने का संकल्प लिया और संत ने क्षमा मांगी। कहा कि आज के बाद मैं अपने ऊपर कभी अहंकार नहीं करूँगा और प्रजा का अपने दिल से, त्याग से उनकी सब मांगे पूरी कर। एक था भिखारी। रेल सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूँ और हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। सेठ बोला, जब किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। तुम फिर मांगते क्यों हो? मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ का उतरना था और वह ट्रेन से उतरा और चला। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल पर उतर गई थी और वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उसके लिए कुछ जरूर देगा। लेकिन
अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि खुद भिखारी है और भीख के बदले में दूसरे को वो क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास पहुंचा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी थी। स्टेशन के आसपास के पौधे पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल ही दे दूं। उसको अपना ये विचार अच्छा भी लगा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता, उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ दिनों में उसने महसूस किया, अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। पर स्टेशन के पास तो सभी फूल को उसने तोड़ दिया। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक तो उसे बहुत लोग भीख देते, लेकिन फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख में कुछ नहीं मिलता। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा वही सेठ ट्रेन में बैठे, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। फिर क्या था, वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल सेठ जी को दे दिए। अब सेठ जी को फूल बहुत पसंद आए। सेठ ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम मेरी एक तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर उसकी दिल पर लग गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी थी। उसे लगने लगा कि अब मैं उसके हाथ सफलता की ओर चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह अब तुरंत ट्रेन के नीचे उतरा और खुश होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ के जैसा बन सकता हूँ। मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा, शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन वह भिखारी स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद उसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उसमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहा, क्या आप मुझे पहचानते हो? सेठ ने कहा, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। वो तो भिखारी था। सेठ जी, आप याद तो कीजिए, पहली बार हम नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ जी, मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा तो यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह से महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब आपने मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं भी एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। भिखारी ने समय को जब तक भिखारी समझा वह भिखारी रहा। उसने समय को व्यापारी मान लिया तो वह व्यापारी बन गया। इसी अनुसार भारतीय मनुष्य संभव, इसीलिए समय को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है और फिर कहा जाता है, शिव बनकर शिव की पूजा करने